उत्तराखंड को केवल एक भौगोलिक प्रदेश कहना इसकी आत्मा के साथ अन्याय होगा। यह वह भूमि है जहां की वायु में साधना की सुगंध है, जहां की नदियां केवल जल नहीं बल्कि चेतना प्रवाहित करती हैं और जहां की चट्टानें भी मौन होकर किसी दिव्य रहस्य की रक्षा करती प्रतीत होती हैं। यही कारण है कि इसे युगों से देवभूमि कहा जाता रहा है। सामान्यतः जब भी उत्तराखंड की आध्यात्मिक पहचान की बात होती है, तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे चार धामों का स्मरण होता है, जहां प्रतिवर्ष असंख्य श्रद्धालु मोक्ष की आकांक्षा लेकर पहुंचते हैं। लेकिन आज की यह यात्रा उन प्रसिद्ध धामों से आगे ले जाती है, एक ऐसे स्थल की ओर जो प्रचार से दूर रहकर भी आस्था की पराकाष्ठा बन चुका है। यह स्थान है कैंची धाम, एक ऐसा तीर्थ जहां भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अनुभव बनकर जीवन को भीतर से बदल देती है। यही वह पवित्र भूमि है जहां हनुमान भक्ति के परम उपासक बाबा नीम करौली महाराज की उपस्थिति आज भी जीवंत मानी जाती है। उन्हें हनुमान जी का साक्षात स्वरूप मानने वाले असंख्य भक्त हैं। बाबा नीम करौली महाराज एक ऐसे संत थे जिनका जीवन बाहरी आडंबर से कोसों दूर था। उनकी दृष्टि में असीम करुणा थी और मौन में भी ऐसा प्रभाव था जो मनुष्य के भीतर छिपे प्रश्नों का उत्तर दे देता था। कहा जाता है कि उनके सान्निध्य में पहुंचने मात्र से लोगों की जीवन दिशा बदल जाया करती थी। कैंची धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा का केंद्र है जहां आस्था और अलौकिक घटनाएं एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। उनके जीवन से जुड़ी एक घटना आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देती है। एक बार एक साधारण से दिखने वाले बाबा को बिना कारण ट्रेन से उतार दिया गया, किंतु इसके बाद जो हुआ उसने उस समय मौजूद हर व्यक्ति की सोच को झकझोर कर रख दिया। ट्रेन तमाम प्रयासों के बावजूद आगे नहीं बढ़ सकी। अंततः जब बाबा को सम्मानपूर्वक वापस डिब्बे में बैठाया गया, तभी ट्रेन ने गति पकड़ी। यही वह क्षण था जब अनेक लोगों को यह आभास हुआ कि यह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति से युक्त महापुरुष हैं। कैंची धाम में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा को लेकर भी कई रहस्य प्रचलित हैं। मान्यता है कि यह मूर्ति किसी कलाकार की कृति नहीं, बल्कि स्वयं प्रकट हुई है। इसके पीछे भी बाबा नियम करौली महाराज की आध्यात्मिक साधना और संकल्प को कारण माना जाता है। यह स्थान जैसे जैसे विकसित हुआ, वैसे वैसे इसके चमत्कारों की चर्चा दूर दूर तक फैलती चली गई। बाबा के जीवन का एक और पहलू अत्यंत प्रेरणादायक है। कहा जाता है कि किशोरावस्था में ही उन्हें ऐसा गूढ़ अनुभव हुआ जिसने उन्हें सांसारिक आकर्षणों से विरक्त कर दिया। मात्र 17 वर्ष की आयु में उन्होंने वह ज्ञान प्राप्त कर लिया जिसे पाने में लोग पूरा जीवन लगा देते हैं। बाबा के लिए उपदेश आवश्यक नहीं थे, क्योंकि उनकी एक दृष्टि ही शिष्य के भीतर परिवर्तन की चिंगारी जला देती थी। आज भी ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से कैंची धाम पहुंचता है, वह खाली हाथ नहीं लौटता। यहां आने वालों में सामान्य भक्त ही नहीं, बल्कि आधुनिक विश्व के प्रसिद्ध नाम भी शामिल रहे हैं। तकनीक की दुनिया के दिग्गज, वैश्विक उद्यमी और फिल्म जगत की चर्चित हस्तियां सभी यहां एक ही खोज में आए: आंतरिक शांति, जीवन का उत्तर और आत्मिक संतुलन। इन सब के बीच एक कथा ऐसी भी है जो बहुत कम लोगों तक पहुंची है। ये कहानी जुड़ी है पड़ोसी देश के पहले राष्ट्राध्यक्ष से, जिनका जीवन बाबा के संपर्क में आने के बाद अप्रत्याशित रूप से बदल गया। यह प्रसंग न तो इतिहास की पुस्तकों में मिलता है और न ही मीडिया की सुर्खियों में, लेकिन जिसने बाबा की ख्याति को सीमाओं से परे फैला दिया। और अंत में आता है सबसे गूढ़ प्रश्न: बाबा नीम करौली महाराज का देह त्याग, क्या वह एक सामान्य मृत्यु थी या फिर भक्तों के लिए छोड़ा गया कोई सूक्ष्म आध्यात्मिक संकेत? इस प्रश्न का उत्तर शायद शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभव में छिपा है। यह कथा केवल एक मंदिर या एक संत की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो सोच को गहराई देती है, विश्वास को मजबूती देती है और आत्मा को झकझोर कर रख देती है। हर कथा में एक संदेश है, हर मौन में एक पुकार और हर अनुभूति में एक रहस्य छिपा हुआ है। यह वीडियो मात्र जानकारी नहीं, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक दस्तावेज है। कुछ विश्वास ऐसे होते हैं जो शब्दों के मोहताज नहीं होते, फिर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस पवित्र भूमि की यात्रा के लिए, जहां आज भी असंभव संभव होता दिखाई देता है, जहां आधुनिक विज्ञान ठहर जाता है और श्रद्धा स्वयं बोलने लगती है? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो आइए हमारे साथ उस रहस्यमयी स्थान की ओर चलते हैं जिसे कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। यह यात्रा न केवल आपके मन को छुएगी, बल्कि संभव है कि आपकी सोच और जीवन की दिशा भी बदल दे। तो चलिए आरंभ करते हैं
आज की यह अद्भुत और रहस्यों से भरी डॉक्यूमेंट्री। दोस्तों, नियम करौली बाबा को केवल भारत तक सीमित नहीं रखा जा सकता। वे ऐसे संत थे जिनकी ख्याति सीमाओं से परे पूरी दुनिया में फैली। 20वीं सदी के महान आध्यात्मिक विभूतियों में उनका नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी करुणा, सरलता और दिव्य ऊर्जा ने अनगिनत लोगों के जीवन में नई चेतना का संचार किया। बाबा की महिमा इतनी व्यापक थी कि देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग उनके दर्शन के लिए कैंची धाम पहुंचते थे। उनके अनुयायियों में कई विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व शामिल रहे हैं। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के निर्माता मार्क जुकरबर्ग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा जैसे नाम बाबा की आध्यात्मिक शक्ति में गहरी आस्था रखते थे। उनका मानना था कि बाबा का आशीर्वाद जीवन को नई ऊर्जा और स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। अनेक भक्तों के लिए नियम करौली बाबा केवल संत नहीं, बल्कि हनुमान जी के साक्षात स्वरूप थे। उनके जीवन से जुड़े कई ऐसे प्रसंग सामने आते हैं जो सामान्य तर्क और विज्ञान की समझ से परे प्रतीत होते हैं। लेकिन जितने अलौकिक उनके अनुभव थे, उतने ही सहज और विनम्र स्वयं बाबा थे। वे कभी स्वयं को महान नहीं मानते थे और न ही किसी को अपने चरण स्पर्श करने की अनुमति देते थे। उनके लिए हर इंसान समान था, चाहे वह गरीब हो या राजा, बच्चा हो या वृद्ध। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्थान पर आज कैंची धाम स्थित है, वह यूं ही प्रसिद्ध नहीं हुआ? इसके पीछे एक गहन और रहस्यमयी कथा छिपी हुई है, जिसने इस पवित्र धाम की नींव रखी। यह घटना लगभग 1940 के दशक की है, जब उत्तराखंड की शांत पहाड़ियों के बीच एक अनजान साधु का आगमन हुआ। उस समय किसी को अनुमान नहीं था कि यह साधारण दिखने वाला व्यक्ति भविष्य में नियम करौली बाबा के नाम से जाना जाएगा और लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बनेगा। एक दिन बाबा पहाड़ी पर ध्यानस्थ बैठे थे। तभी उन्होंने सामने की ढलान पर एक युवक को देखा और उसे पुकारा, अरे पूरन, जरा यहां आना। युवक चौंक गया। वह सोचने लगा कि यह साधु मेरा नाम कैसे जानता है। जब वह पास पहुंचा तो बाबा ने मुस्कुराकर कहा, इतना मत सोचो, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूं। अब जाओ, मेरे लिए कुछ भोजन की व्यवस्था कर दो, मुझे भूख लगी है। पूरन दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। उसकी मां ने सादे भाव से बनी रोटी और दाल उसे दी। पूरन वही भोजन लेकर बाबा के पास लौटा। भोजन करने के बाद बाबा ने उससे कहा, अब गांव के कुछ लोगों को भी साथ लेकर आओ। जब पूरन 4-5 ग्रामीणों को लेकर वापस आया, तो बाबा उन्हें लेकर जंगल की ओर बढ़े। थोड़ी दूरी तय करने के बाद बाबा एक स्थान पर रुक गए और बोले, यहां जमीन के नीचे एक गुफा है, इसे खोदिए। पहले तो लोगों को संदेह हुआ, लेकिन बाबा की वाणी में ऐसा प्रभाव था कि किसी ने विरोध नहीं किया। खुदाई शुरू की गई और कुछ ही समय में वहां सचमुच एक गुफा प्रकट हुई। उस गुफा के भीतर एक चिमटा और धूनी पहले से विद्यमान थे। यही वह स्थान था जिसने आगे चलकर कैंची धाम के रूप में पहचान बनाई। यह केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि उस दिव्य यात्रा की शुरुआत थी जिसने इस पवित्र भूमि को आस्था और चमत्कारों का केंद्र बना दिया। यह दृश्य देखकर पूरे गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। बाबा द्वारा कही गई प्रत्येक बात अक्षरशः सत्य सिद्ध हो रही थी। तब बाबा ने ग्रामीणों को बताया कि यह भूमि पवन पुत्र हनुमान जी से जुड़ी हुई है और यही वह दिव्य स्थान है जहां भविष्य में हनुमान जी की स्थापना होगी। इसके पश्चात बाबा और गांव के लोगों ने मिलकर पूरे विधि विधान से उस स्थान का पावन शुद्धिकरण किया और वहां हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की। यही वह पवित्र स्थल है जिसे आज समूची दुनिया कैंची धाम के नाम से जानती है। यह ऐसा धाम है जहां आने वाले श्रद्धालुओं को अलौकिक अनुभव होते हैं और जहां भक्ति अपने सर्वोच्च स्तर को छूती है। तो मित्रों, यह थी कैंची धाम के प्रकट होने की कथा। लेकिन क्या आप उस महान संत के जीवन से परिचित हैं, जिनकी तपस्या और साधना के कारण ये सब दिव्य घटनाएं संभव हो सकीं? आइए, अब आपको नियम करौली बाबा के जीवन परिचय से अवगत कराते हैं। नियम करौली बाबा का जन्म लगभग सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर क्षेत्र में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही उनके स्वभाव में गहरी आध्यात्मिक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी थी। जब वे मात्र 11 वर्ष के थे, तब उनके माता पिता ने उनका विवाह कर दिया। किंतु विवाह के कुछ ही समय बाद उनका मन सांसारिक बंधनों से उचट गया और वे गृह त्याग कर साधना के मार्ग पर निकल पड़े।
बाद में पिता के आग्रह पर वे कुछ समय के लिए पुनः घर लौटे और पारिवारिक जीवन स्वीकार किया। वे दो पुत्रों और एक पुत्री के पिता बने, लेकिन उनके भीतर की वैराग्य भावना और आध्यात्मिक झुकाव कभी भी कम नहीं हुआ। मान्यता है कि केवल 17 वर्ष की आयु में ही उन्हें वह आत्मबोध प्राप्त हो गया था, जिसके लिए सामान्यतः साधकों को वर्षों की कठिन तपस्या करनी पड़ती है। उनके अनुयायियों का विश्वास था कि स्वयं भगवान श्री हनुमान उनके गुरु थे। बाबा ने अपने जीवन काल में भारत के अनेक क्षेत्रों की यात्रा की और हर स्थान पर लोग उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते थे। ओडिशा के गंजाम जिले में स्थित मां तारा तारिणी शक्तिपीठ की यात्रा के दौरान वहां के लोग उन्हें हनुमान स्वरूप और चमत्कारी संत के रूप में मानने लगे। बाबा के जीवन की एक अद्भुत घटना ऐसी है जिसने उन्हें नियम करौली बाबा नाम से प्रसिद्ध कर दिया। यह प्रसंग उनके चमत्कारों में सबसे अधिक चर्चित माना जाता है। एक बार बाबा ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उनके पास टिकट नहीं था, इसलिए टिकट निरीक्षक ने उन्हें अगले स्टेशन पर उतरने का आदेश दिया। बाबा बिना किसी विरोध के शांत भाव से ट्रेन से उतर गए। जिस स्थान पर उन्हें उतारा गया उस स्टेशन का नाम नीम करली था। बाबा प्लेटफॉर्म के पास जमीन पर बैठ गए और अपना चिमटा भूमि में गाड़ दिया। इसके बाद जो घटना घटी उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए बार बार प्रयास किए गए। इंजन पूरी तरह चालू था। चालक ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। यात्रियों में हड़कंप मच गया और सभी को आभास हो गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियों से युक्त महापुरुष हैं। उसी समय कुछ वरिष्ठ रेलवे अधिकारी वहां पहुंचे जो बाबा को पहले से जानते थे। उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की और टीटी तथा ड्राइवर को भी माफी मांगने के लिए कहा। सभी ने विनम्रता पूर्वक बाबा से क्षमा मांगी और उनसे दोबारा ट्रेन में सवार होने का अनुरोध किया। बाबा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त रखी कि जिस स्थान पर उन्हें उतारा गया है वहां एक रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, ताकि आसपास के गांवों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सके और उन्हें मीलों पैदल चलकर ट्रेन पकड़ने की मजबूरी न रहे। बाबा की यह बात स्वीकार कर ली गई और उसी स्थान पर एक नया रेलवे स्टेशन अस्तित्व में आया, जिसे नियम करौली नाम दिया गया। इसी घटना के बाद से साधु महाराज को लोग नियम करौली बाबा कहकर पुकारने लगे। यह प्रसंग धीरे धीरे पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया और फिर देश की सीमाएं पार करता हुआ विदेशों तक पहुंच गया। बाबा की अलौकिक शक्तियों और रहस्यमयी अनुभवों की कहानियां चारों ओर फैलने लगीं और समय के साथ वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महान संत के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। किंतु बाबा के चमत्कारों की गाथा यहीं समाप्त नहीं होती। एक समय ऐसा भी आया जब नियम करौली बाबा दिल्ली के प्रसिद्ध बिरला मंदिर में कुछ दिनों के लिए ठहरे हुए थे। जैसे ही यह समाचार फैला, दूर दूर से श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। उसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जो बांग्लादेश से आए शरणार्थी थे और जीवन के अत्यंत कठिन दौर से गुजर रहे थे। उसी समूह में एक व्यक्ति अत्यंत व्याकुल अवस्था में बाबा के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर भय और असमंजस साफ झलक रहा था। वह कुछ कह पाता उससे पहले ही बाबा ने उसे देखकर अत्यंत सहज स्वर में कहा, चिंता मत करो, जो व्यक्ति बंदी है वह शीघ्र ही मुक्त होगा और वही आगे चलकर तुम्हारे देश का शासक बनेगा। यह सुनते ही वह व्यक्ति अचंभित रह गया। उसके मन में उथल पुथल मच गई। वह सोचने लगा कि बाबा किसकी बात कर रहे हैं। उसका भाई तो उस समय पाकिस्तान की जेल में बंद था और उस पर मृत्युदंड का खतरा भी मंडरा रहा था। वह कुछ बोलने ही वाला था कि बाबा ने दोबारा कहा, अब जाओ, उसकी स्वागत तैयारी करो। बाबा के इन शब्दों ने उस व्यक्ति को मौन कर दिया और वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि भविष्य की झलक थी। कुछ ही समय बाद भारत पाक युद्ध हुआ और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। जिस कैदी की ओर बाबा ने संकेत किया था वे और कोई नहीं बल्कि शेख मुजीबुर रहमान थे, जो आगे चलकर बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने। बाद में यह भी सामने आया कि बाबा से मिलने आया वह व्यक्ति शेख मुजीबुर रहमान का छोटा भाई था। वर्षों बाद दिए गए एक साक्षात्कार में उसने स्वयं स्वीकार किया कि जिस समय पूरा संसार उसके भाई के जीवित बचने की आशा छोड़ चुका था, उसी दिन नीम करौली बाबा ने उसके भविष्य को स्पष्ट शब्दों में देख लिया था। यह घटना बाबा की दिव्य दृष्टि और भविष्यवाणी शक्ति की एक और विलक्षण मिसाल बन गई। समय के साथ बाबा की महिमा और कथाएं देश विदेश में फैलती चली गईं।
लोगों के हृदय में उनके प्रति केवल श्रद्धा ही नहीं, बल्कि अटूट विश्वास भी गहराता गया। वर्ष 1958 में बाबा ने पुनः गृह त्याग किया और भ्रमण करते हुए अनेक स्थानों से गुजरते हुए अंततः कैंची धाम पहुंचे। वहीं 1964 में उन्होंने आश्रम की स्थापना की और हनुमान जी के मंदिर का निर्माण कराया। हालांकि बाबा पहली बार 1961 में अपने प्रिय मित्र पूर्णानंद के साथ इस स्थान पर आए थे और तभी यहां आश्रम स्थापित करने का संकल्प लिया गया था। लेकिन अब बात उस क्षण की आती है जिसे सुनकर हर भक्त की आंखें भर आती हैं। वह समय जब प्रेम, करुणा और चमत्कारों के प्रतीक नियम करौली बाबा ने इस भौतिक संसार को अलविदा कहा। जैसे प्रत्येक जीव का इस धरती पर आगमन और प्रस्थान तय है, वैसे ही बाबा के जीवन की यात्रा भी एक दिन पूर्ण हुई। एक बार वे आगरा से नैनीताल की ओर जा रहे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालत गंभीर होने पर यात्रा रोकनी पड़ी और उन्हें वृंदावन स्टेशन पर उतारा गया। वहां से तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अंततः 11 सितंबर 1973 को बाबा ने अत्यंत शांत भाव से तुलसी पत्र और गंगाजल ग्रहण किया और अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। उस दिन केवल उनके अनुयायियों ने ही नहीं, बल्कि पूरे संसार ने एक महान आत्मा को खो दिया। बाबा भले ही आज भौतिक रूप में हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका प्रेम, उनकी शिक्षाएं और उनकी दिव्यता आज भी अनगिनत हृदयों में जीवित है। आज भी ऐसा माना जाता है कि उनकी चेतना, उनका तेज और उनका आशीष वृंदावन में स्थित उनकी समाधि से निरंतर प्रवाहित होता रहता है। ये वही पावन स्थल है जहां प्रतिदिन असंख्य श्रद्धालु नतमस्तक होते हैं और आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। बाबा नियम करौली को उनके अनुयायी केवल एक महापुरुष या संत नहीं, बल्कि स्वयं श्री हनुमान जी का जीवंत प्रतिबिंब मानते थे। हालांकि बाबा का स्वभाव अत्यंत सरल और अहंकार से पूर्णतः मुक्त था। वे स्वयं को कभी ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। उनका जीवन पूरी तरह हनुमान भक्ति को समर्पित था। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक स्थानों पर हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना करवाई और सेवा, प्रेम व भक्ति का मार्ग दिखाया। बाबा की विनम्रता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी कोई भक्त उनके चरण स्पर्श करने का प्रयास करता, तो वे तुरंत उसे रोक देते और कहते, यदि किसी के चरण छूने हैं तो हनुमान जी के छू, मैं तो केवल उनका दास हूं। आज भले ही बाबा नियम करौली देह रूप में हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनके अनुयायियों का मानना है कि उनकी उपस्थिति आज भी हर क्षण अनुभव की जा सकती है। कोई जब पीड़ा में होता है और सच्चे मन से उन्हें स्मरण करता है, तो उसे आश्चर्यजनक सहायता मिलती है। कई भक्तों के जीवन में घटित घटनाएं आज भी उनके चमत्कारी आशीर्वाद की गवाही देती हैं। बाबा भले ही इस संसार से विदा हो चुके हों, लेकिन उन्होंने भक्ति, विश्वास और प्रेम की ऐसी विरासत छोड़ी है जो समय से परे है। वे दिखाई नहीं देते, फिर भी हर हृदय में बसे हुए हैं, अदृश्य होकर भी सदैव उपस्थित। तो मित्रों, यह थी बाबा नियम करौली जी महाराज से जुड़ी रहस्यमयी घटनाओं और चमत्कारों की संक्षिप्त झलक। आज भी अनगिनत श्रद्धालु कैंची धाम पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिसे कई लोग जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि मानते हैं। क्या आप कभी कैंची धाम गए हैं या भविष्य में वहां जाने की इच्छा रखते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में अवश्य साझा करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट में जय बाबा नियम करौली जी लिखना न भूलें। हम जल्द ही आपके लिए एक और रोचक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक डॉक्यूमेंट्री लेकर आएंगे। धन्यवाद।